बड़ा झटका, बसंत गायब, सीधे गर्मी की दस्तक। बांग्लादेश में तारिक युग की शुरुआत, ग्रुप स्टेज में एसोसिएट देशों ने लड़ाया किला। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट प्लान खतरे में है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े आर्थिक हथियार ग्लोबल टैरिफ पर लगाम लगा दी है। कोर्ट ने ट्रंप के उस फैसले को अवैध करार दिया है जिसके जरिए उन्होंने दुनिया भर के सामानों पर भारी टैक्स लगाया था। दरअसल ट्रंप ने सत्ता में आते ही इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए चीन, मैक्सिको, कनाडा और यहां तक कि भारत जैसे देशों पर भारी टैरिफ थोप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 बनाम 3 के बहुमत से फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि 1977 का कानून राष्ट्रपति को आयात रेगुलेट करने की शक्ति तो देता है, लेकिन एक तरफा टैरिफ या टैक्स लगाने की अनुमति नहीं देता है। कोर्ट का मानना है कि यह अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद के पास है। इस फैसले से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्र के लिए अपमान तक कह डाला है। ट्रंप का तर्क है कि ये टैरिफ अमेरिकी कंपनियों को बचाने के लिए जरूरी थे। उन्होंने तुरंत घोषणा की है कि वे अब सेक्शन 122 जैसे अन्य कानूनों का इस्तेमाल कर 10% नया ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। भारत के लिए यह खबर मिली जुली सी है। कोर्ट के फैसले के बाद कई सामानों पर टैरिफ 18% से घटकर वापस 10% पर आ सकती है। लेकिन ट्रंप की नई 150 दिनों की इमरजेंसी टैरिफ योजना अभी भी भारतीय निर्यातकों के लिए सिरदर्द बनी रह सकती है। फरवरी का महीना अपनी विदाई की ओर है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। उत्तर भारत में ठंड कुछ जल्दी ही विदाई लेती नजर आ रही है। हालांकि कई राज्यों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में देश के अलग अलग राज्यों में मौसम ने जो करवट ली है उसने सबको हैरान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों के कुछ हिस्सों में पारा तेजी से चढ़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल स्प्रिंग यानी कि बसंत का मौसम गायब सा दिख रहा है और हम सीधे गर्मियों की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में गर्मी बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। इसके साथ ही आगामी दिनों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश हो सकती है। हालांकि 22 फरवरी से एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 23 और 24 फरवरी को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि लोगों को अब आने वाली गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश में BNP का 17 सालों का वनवास खत्म हुआ और उसके मुखिया तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। 12 फरवरी 2026 को हुए ऐतिहासिक चुनाव में BNP की इस प्रचंड जीत ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत की विदेश नीति के सामने भी नई चुनौतियां और संभावनाएं खड़ी कर दी है। तारिक ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भारत या पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर काम करेगी। उन्होंने स्थानीय अल्पसंख्यकों को यह कहकर भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बांग्लादेश सभी नागरिकों का देश है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। पीएम रहमान ने बुनियादी ढांचे में सुधार, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। यह भी संकेत मिले हैं कि नई सरकार चीन के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदारी बढ़ा सकती है। हालांकि तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देकर यह संकेत दिया है कि वे भारत के साथ एक बेहतर रिश्ते के साथ अपनी शुरुआत करना चाहेंगे। उनके खास सलाहकार ने भी भारत के साथ बेहतर संबंधों को लेकर उत्सुकता दिखाई है। इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि दोनों देश परस्पर बेहतर संबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। भारत ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शपथ ग्रहण समारोह में भेजकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। तारिक यह भी जानते हैं कि देश की बदहाल आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। उन्हें यह भी पता है कि इसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो आज भी बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। तारिक ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी पूरी वीजा सेवा दिल्ली में फिर से शुरू कर दी है, जो अहम कूटनीतिक बदलाव का संकेत है। तारिक भले ही भारत के कटु आलोचक रहे हो, लेकिन उनकी शुरुआत ये बता रही है कि दोनों देशों के संबंध मोहम्मद यूनुस के दौर से अच्छे रहेंगे।
मौजूदा टी20 विश्व कप में एसोसिएट देशों ने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारत को पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। सबसे बड़ा उलटफेर जिम्बाब्वे ने किया, जिसने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 से बाहर कर दिया, फिर मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर ग्रुप टॉप किया। इंग्लैंड उलटफेर का कोप भजन बनते बनते रह गई। वह नेपाल से सिर्फ 4 रनों से जीती और इटली, स्कॉटलैंड ने भी उसके पसीने छुड़ाए। इटली ने हालांकि अपने से कहीं ऊपर नेपाल को 10 विकेटों से हराकर सबको चौंकाया। टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान का मैच रहा, जिसमें 2 सुपर ओवर खेले गए। अफगानिस्तान को भी यूएई से जीतने में पसीने आ गए। सुपर 8 चरण में अनबीटेबल टीम भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज एक ग्रुप में है और न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड अलग ग्रुप में है। अब खबरें संक्षेप में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजन हुआ। इसमें दुनिया भर के 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने एआई पर चर्चा की। आयोजन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से मचा बवाल। गजा को लेकर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक भारत की ओर से ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुई। नामग्या सी खम्पा संयुक्त राष्ट्र ने की बैठक की आलोचना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 10,000 की जगह 18,000, अनुदेशकों को भी मिलेंगे अब 17,000 रुपए। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को सशक्त करने के लिए फ्रांस से 114 राफेल जेट और रूस से अतिरिक्त S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की मेगा डील को दी मंजूरी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।